झारखंड में खाली हो रही 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च निर्धारित है। 12 मार्च को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की गई है। जरूरत पड़ने पर राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए 21 मार्च को मतदान होना है। इसी दिन शाम 5 बजे तक चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी नामांकन की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर दलों में चल रही चर्चा में सूत्रों की माने तो रांची नगर निगम की पूर्व महापौर आशा लकड़ा को बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। समीर उरांव को लोकसभा चुनाव के लिए लोहरदगा से उम्मीदवार बनाए जाने के कारण तय हो गया है कि बीजेपी अपना कोई दूसरा उम्मीदवार देगी। वहीं बीजेपी से जेबी तुबिद और अरुण उरांव के नामों पर भी चर्चा है। जहां तक इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो गांधी से विधानसभा सदस्य रह चुके सरफराज अहमद को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस की रजामंदी भी जरूरी होगी। सरफराज कांग्रेस और जेएमएम दोनों के करीबी है। साथ ही गठबंधन उन्हें राज्यसभा में अल्पसंख्यक वाला कार्ड खेल सकता है। बता दें कि सरफराज ने हाल ही में गांधी विधानसभा सीट से त्यागपत्र दिया था। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो अधिसूचना आज जारी की जा सकती है और नामांकन का जो दौर है वो शुरू होगा, तो क्या कुछ जो है नाम वो सामने आ सकते हैं? इस अधिसूचना में किसका जो है नाम उतारा जा सकता है सामने? जी बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जो है वो जल्द ही, यानी कि आज ही संभवतः जारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे। 2 सीट जो है वो राज्यसभा का खाली हुआ है। धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद से वो सीट खाली हुआ है और समीर उरांव जो राज्यसभा सीट था वो खाली हुआ है। तो दोनों सीट को लेकर के जो है वो अधिसूचना आज जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के बाद जो है संभावित जो प्रत्याशी है जो दल के द्वारा उतारा जाएगा उसकी भी जो है जल्द ही घोषणा भी कर दी जाएगी। जो एक चीज़ें है वो खास तौर पे यह भी देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के तरफ से कौन उम्मीदवार होगा या फिर गठबंधन के दल के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर के कई तरह के जो चर्चाएं हैं वो मंथन है वो भी लगातार चल रहा है। जो चर्चा है इसमें अगर बात करें गठबंधन की तरफ से तो सरफराज अहमद को राज्यसभा के लिए जो है वो प्रोजेक्ट कर सकती है गठबंधन की तरफ से। ये इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा सरफराज अहमद को इसलिए भी भेजा जा सकता है क्योंकि वो जिस विधानसभा से गांधी विधानसभा से चुनाव जीतकर आए थे और उन्होंने जो कुर्बानी दी है, तो वैसे में ये संभावना जताई जा रही है कि उस कुर्बानी का जो लाभ है वो फल है वो सरफराज अहमद को मिल सकता है और इसके लिए जो है वो जेएमएम के कैंडिडेट के तौर पे उन्हें जो है वो राज्यसभा भेजने की जो है वो तैयारी की जा सकती है। लेकिन इसमें अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा के लिए जो है वो सरफराज अहमद को ही भेजा जा सकता है या फिर कोई और चेहरा भी सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा है वो राज्यसभा के लिए जो है वो सरफराज अहमद का नाम चल रहा है। या इसलिए भी क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया है, तो उसके जो लाभ है उन्हें मिल सकता है। और जो एक आरोप जो है वो हमेशा गठबंधन पर लगता आ रहा है कि जब भी कोई अल्पसंख्यक को जब खड़ा किया जाता है गठबंधन की तरफ से तो वो हारती है, यानी कि हारने के सिचुएशन में जो है वो अल्पसंख्यक को चुनाव में खड़ा किया जाता है। तो उसे भी जो पाटने की जो कोशिश है गठबंधन की तरफ से यह किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो अल्पसंख्यक भी है, दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो वो जेएमएम और कांग्रेस से भी उनका समीकरण जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है गठबंधन के तरफ से सरफराज अहमद को जो है वो राज्यसभा के लिए जो है चुनाव में उतारा जा सकता है। वहीं लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो जिस तरीके से ये चर्चा चल रही थी कि आशा लकड़ा जो राष्ट्रीय मंत्री है भाजपा के, उन्हें जो है वो लोकसभा के लिए जो है वो उतारा जा सकता है लोहरदगा लोकसभा सीट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समीर उरांव जो राज्यसभा सांसद थे, जो सीट खाली हुआ है, उन्हें लोहरदगा लोकसभा से लिए उन्हें खड़ा किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में आशा लकड़ा को राज्यसभा भेजा जा सकता है, ये जरूर चर्चा चल रहा है। लेकिन इसमें और 2 नाम है, जेबी तुबिद जो बीजेपी के नेता है और अरुण उरांव, ये दोनों का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखना होगा कि बीजेपी के तरफ से जो है वो 3 नाम का जो चर्चा चल रहा है, जेबी तुबिद,
अरुण उरांव और आशा लकड़ा, इन तीनों में से किसी एक को राज्यसभा के लिए बीजेपी खड़ा कर सकती है। अब देखना होगा कि दोनों दल के द्वारा, गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों के तरफ से अब जो है वो किन किन कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। लेकिन ये जरूर चर्चा चल रहा है कि गठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद उम्मीदवार हो सकते हैं और बीजेपी की तरफ से जो 3 चेहरा जो सामने आ रहा है, 3 में से किसी एक चेहरा को बीजेपी खड़ा कर सकता है राज्यसभा के लिए। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए किसका नाम आता है, प्रत्याशी के नाम भी अभी तक जो है नहीं कहीं भी जारी किए गए हैं। अब आज जब अधिसूचना जारी की जाएगी तो कौन आता है, कौन खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए दीपक। 2 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी और नामांकन का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। 21 मार्च तक मतदान होना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।